नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने आप लोगों से एक वादा किया है कि देश विदेश की खबरें हम आपको सुनाएंगे, देश और विदेश के क्राइम की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तो उस वादे पर हमें खरा उतरना है। तो खरा उतरने के लिए देश की तो आए दिन मैं कहानियां सुनाता ही हूँ, साथ में विदेश की भी कहानियां सुनाना पड़ेगा। तो चलिए लाइन पर आ जाइए, आप लोगों को मैं सुनाता हूँ एक बहुत दिलचस्प कहानी। आखिर उस कहानी के ऊपर विश्वास क्यों किया गया कि एक भूत के माध्यम से एक केस सॉल्व हुआ, एक कातिल को सजा मिली, ऐसा क्यों? आप लोग सोचने पर विवश हो जाएंगे। कहानी अमेरिका में ऐसे मर्डर की जिसमें पुलिस से लेकर कोर्ट तक ने माना कि इस केस को एक भूत एक आत्मा ने सॉल्व किया। कानून आमतौर पर भूत पिशाच को नहीं मानता, लेकिन अमेरिका के इस केस में पुलिस ने खुद माना कि हमने इस मर्डर केस में हार मान ली थी और भूत ने ही इस केस को सुलझाया है। आइए विस्तार से जानते हैं अमेरिका की इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। टेरेसिटा बासा नामक लड़की, जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद टेरेसिटा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुना। माता पिता ने भी उसे अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। फिर टेरेसा पहुंची अमेरिका के शिकागो शहर। यहाँ उसने म्यूजिक में मास्टर्स की पढ़ाई की डिग्री लेने के बाद टेरेसा ने सोचा कि सिर्फ म्यूजिक की डिग्री उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर उसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख किया और रेसेप्रेटिव थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी करके एक हॉस्पिटल में काम करने लग गई। साल 1977 में टेरेसिटा की उम्र 47 साल थी, लेकिन उसने तब तक शादी नहीं की। हालांकि उसके कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर बात शादी तक नहीं पहुंची। फिर भी वह अकेले अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। वह अपनी सिंगल लाइफ से काफी खुश थी। बात है 21 फरवरी 1977 की। शाम करीब 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ राय को फोन किया। बात करते करते उसने बताया कि उसके घर एक गेस्ट आने वाला है। ऐसा बोलकर उसने फोन काट दिया। इसके करीब 1 घंटे बाद 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिखाई दिया। पड़ोसियों ने जब ये सब देखा तो तुरंत इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपार्टमेंट में घुसे तो देखा कि वहां आग लगी। तुरंत आग पर काबू पाया गया। इस दौरान उन्होंने ड्राइंग रूम में देखा कि कारपेट पर एक लड़की मृत पड़ी है, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। आधा शरीर उसका जल चुका है। देखते ही साफ हो गया कि मामला हत्या का है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को तब लगा कि शायद किसी ने टेरेसिटा की हत्या कर उसे जलाने की कोशिश की, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ रेप हुआ ही नहीं, बस उसकी सीधे हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की। टेरेसिटा के माता पिता भी शिकागो पहुंचे, उनसे भी पूछताछ की गई। टेरेसिटा के दोस्त के बारे में पूछा गया। इस बीच जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें टेरेसिटा के कमरे में एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एयस। पुलिस के सामने सवाल यह था कि ये एयस है कौन। डिटेक्टिव की मदद ली गई, लेकिन फिर भी पुलिस को इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला कि एयस है कौन। जांच करते करते महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली के खाली थे। इसी बीच जब हत्या का 1 साल होने वाला था, तभी इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल जिस डिटेक्टिव मिस्टर जो एसुचिएला को यह जांच सौंपी गई थी, उनको अपने दफ्तर में टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा मिला। इस नोट में लिखा था, टेरेसिटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। गवाह का नाम था जोसे। पेशे से डॉक्टर डिटेक्टिव फिर जोसे के पास गए और मामले के बारे में उससे पूछा। जोसे ने बताया, मैं टेरेसिटा को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी वाइफ पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वह नींद में बड़बड़ाती है, उसकी आवाज भी बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी रेनी नींद में जोर जोर से कुछ बोल रही थी। वह जोर जोर से मेरा नाम ले रही थी और यह कह रही थी कि मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मेरा कत्ल किया है उसका नाम एलन सॉरी है। वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा, पीटा और हत्या कर दी। उसने पूरे घर का नक्शा बिगाड़ा ताकि मामला लूट का लगे। आप प्लीज इस बारे में पुलिस को, डिटेक्टिव को बताओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जोसे ने बताया कि इतना बोलकर मेरी पत्नी शांत हो गई। फिर मैंने भी इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। फिर अगले दिन फिर से रैनी रात को बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार वह काफी गुस्से में थी। गुस्से में वह मेरा नाम लेकर कह रही थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने इसे इग्नोर किया। मेरी मदद करो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हारी पत्नी को भुगतना होगा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, तुम हो कौन और ये सब क्यों करवा रही हो? अगर मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। मुझे कोई सबूत दो। फिर उसने मुझे बताया, एलन सॉरी ने मेरी हत्या करने के बाद अलमारी में मेरे कुछ जेवरात रखे हुए थे, उनको चुरा लिया। वो जेवरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए। वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर में ही हैं और वो वहीं से मिलेंगे।
अब वो जेवरात मेरे हैं या नहीं है इसका भी सबूत देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नंबर दे रही हूँ अपने दोस्तों के और अपने माता पिता के, जो कि उन जेवरातों को जानते और पहचानते हैं, उन्हें पहचान ले। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया। इसी के बाद मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। अब डिटेक्टिव और पुलिस ने मिलकर इसकी जांच शुरू की। एएस नाम की पहली पहेली तो सुलझ गई थी, अब दूसरी पहेली सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच करवाई। क्या सच में उस दिन कोई टेरेसिटा के घर टीवी ठीक करवाने आया था? तो पता चला कि सच में ही टेरेसिटा का टीवी खराब था। इस तरह दो पहेलियां सुलझ गई और पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की और वह जल्द ही मिल गया। पता चला कि एलन उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें टेरेसिटा काम करती। पुलिस ने एलन से पूछताछ शुरू की और उसकी गर्लफ्रेंड का पता पूछा। गर्लफ्रेंड से पूछा, क्या एलन ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है? गर्लफ्रेंड ने कहा, हाँ गिफ्ट दिया है। पुलिस ने जेवरात की पहचान करवाने के लिए टेरेसिटा के माता पिता और दोस्तों को बुलाया। सभी ने उसके जेवरात पहचान लिए। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि एलन ही टेरेसिटा का कातिल है। तुरंत उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की गई। एलन भी ये जानकर हैरान था कि वह इस तरह कैसे पकड़ा गया। लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो एलन के वकील ने दलील पेश की कि आत्मा की गवाही कैसे मानी जा सकती है। एलन ने बस वहां चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं। अब इसे लेकर पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलन को छोड़ना पड़ा। अब इस दौरान जब एलन को छोड़ा गया तो डॉक्टर जोसे की पत्नी रेनी के शरीर पर टेरेसिटा की आत्मा ने पूरा तरह कब्जा कर लिया। उसने बताया कि कैसे एलन ने उसे मारा था। डॉक्टर ने उससे कहा, मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद की, लेकिन मैं भी अब मजबूर हूं। इस पर टेरेसिटा की आत्मा और नाराज हो गई और उसने उन सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया जो भी इस केस से जुड़ा था। बस सभी से वह इंसाफ मांगती। ये सब होने पर पुलिस ने फिर एलन को गिरफ्तार किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। अब केस में सबूत कोई था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश की नजर इस केस पर थी, लेकिन इस बार भी एलन को कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे जेल से रिहा किया जाने लगा तो उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उसने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया और सबके सामने कबूल कर लिया कि उसी ने टेरेसिटा का कत्ल किया है। ये सब सुनकर पुलिस, डिटेक्टिव समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एलन ने बताया कि वह और टेरेसिटा दोस्त थे, दोनों साथ ही हॉस्पिटल में काम करते थे। जब भी टेरेसिटा के घर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता तो वह मुझे बुला लेती थी। फिर हम काफी पीकर बात करते। उस दिन भी जब टेरेसिटा का टीवी खराब हुआ तो उसने मुझे बुलाया। जब मैंने टीवी बनाया तभी मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके जेवरात चुराने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने जेवर चुराए उसने मुझे देख लिया। मैंने सोचा कि अब मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। केस रेप का लगे इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े भी उतार दिए, फिर कारपेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। एलन के गुनाह कबूल करते ही कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट उन्हें 20 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई। कहा जाता है कि एलन ने जो गुनाह कबूल किया उसके पीछे भी टेरेसिटा की आत्मा ही थी। दरअसल जब एलन जेल में था तो टेरेसिटा की आत्मा उसे तंग करती थी, कहती थी कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी डर से आरोपी एलन को गुनाह कबूल करा लिया। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।